फैसलाबाद में 2 ट्रकों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 10 साला बच्चा जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। 17 साला अब्दुल्ला को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सगीर अहमद को मौका पर फर्स्ट एड फ्राहम की गई। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम वाकये की मजीद तहकीकात में मसरूफ हैं। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब में मुबैना असला नुमाइश पर CCD ने मारूफ टिकटॉकर बिलाल मार्थ समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद असले के कानूनी दस्तावेजात और लाइसेंस पेश न कर सके। पुलिस ने शादी हाल के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। आरिफवाला में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में 22 साला नौजवान जान बहक हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। काहना पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी थिएटर से 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थिएटर में फहाशी पर मबनी सरगर्मियां और डांस पार्टी जारी थी। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। और पाकपतन में उर्स मुबारक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में सड़कों की मुरम्मत और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की मुरम्मत का मकसद ज़ायरीन, अज़ादारान और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना है। शहरियों ने इंतजामिया के इक़दामात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में 2 ट्रकों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 10 साला बच्चा जान बहक हो गया है, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा ता चनियोट रोड पर 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रक के फ्रंट कैबिन में फंसे अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला। हादसे में 10 साला मसरूर अहमद मौका पर ही दम तोड़ गया। 17 साला अब्दुल्ला को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सगीर अहमद को मौका पर फर्स्ट एड फ्राहम की गई है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम वाकये की मजीद तहकीकात में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रही हैं। बड़ा हादसा हुआ है फैसलाबाद में 2 ट्रकों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 10 साला बच्चा जान बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा ता चनियोट रोड पर 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची है। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रक के फ्रंट कैबिन में फंसे अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला। हादसे में 10 साला मसरूर अहमद मौका पर ही दम तोड़ गया। 17 साला अब्दुल्ला को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सगीर अहमद को मौका पर फर्स्ट एड फ्राहम की गई है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम वाकये की मजीद तहकीकात में मसरूफ हैं। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब में मुबैना असला नुमाइश पर CCD ने मारूफ टिकटॉकर बिलाल मार्थ समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए CCD ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एक मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किदा शादी की तकरीब में असले लेकर शरीक हुए थे। इत्तला मिलने पर CCD ने फौरी छापा मारकर मारूफ टिकटॉकर बिलाल मार्थ समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा गिरफ्तार अफराद असले के कानूनी दस्तावेजात और लाइसेंस पेश न कर सके। कार्रवाई के दौरान बरामद होने वाला असला लोडेड हालत में था, जिससे किसी भी नाखुशगवार वाक़े का खदशा था। पुलिस ने शादी हाल के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब आरिफवाला में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में 22 साला नौजवान जान बहक हो गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। आरिफवाला के इलाके चौक मरले रेस्ट हाउस के करीब फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 22 साला जुनेद खालिद मौका पर ही जान बहक हो गया। इत्तला मिलते ही थाना कबूला पुलिस और DSP राना तनवीर सरवर मौका पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं।
नाजरीन, रिनाला खुर्द में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। रिनाला खुर्द के कौमी शाहराह बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबले का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक डाकू एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली को लूटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सीसीडी टीम मौका पर पहुंची जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। 2 मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। काहना पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी थिएटर से 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थिएटर में फहाशी पर मबनी सरगर्मियां और डांस पार्टी जारी थी। कार्रवाई के दौरान 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कानून शिकनी और गैर इखलाकी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। समड़ियाल में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नौजवानों से खिताब करते हुए तालीम, IT और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। समड़ियाल में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नौजवानों के एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान तबका गुज़श्ता कई दिहाइयों में नौजवानों को उनके बुनियादी हकूक फ्राहम करने में नाकाम रहा, जबकि पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उनका कहना था नौजवान पाकिस्तान की असल उम्मीद हैं और बनो काबिल प्रोग्राम लाखों तलबा को मुफ्त IT तालीम फ्राहम कर रहा है। हालांकि करीब भैंसों को नहलाते हुए 19 साला नौजवान दरिया में डूब गया। तलाश का अमल जारी है। 19 साला नौजवान शेराज अली भैंसों को दरिया में नहला रहा था कि अचानक गहरे पानी में डूब गया। वाक़े के बाद मुकामी अफराद और गोताखोरों को फौरी तौर पर तलब किया गया। मुकामी गोताखोर मुसलसल नौजवान की तलाश में मसरूफ हैं, ताहम 8 घंटे गुजर जाने के बावजूद नौजवान का सुराग नहीं मिल सका। अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला, जबकि इलाके में तशवीश की फ़ज़ा पाई जा रही है। सवात में अफजल गुज्जर की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में उनका बेटा, भतीजा और गनमैन जाम बहक जबकि अफजल गुज्जर जख्मी हो गए हैं। सवात में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। फायरिंग का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफजल गुज्जर जख्मी हो गए, जबकि उनका बेटा, भतीजा और गनमैन जाम बहक हुए। जख्मी अफजल गुज्जर को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तर्जुमान सवात पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत आसिफ अली आसिफ को अवाम राज तहरीक फैसलाबाद का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया। पार्टी की आला क़यादत ने उन्हें जिला फैसलाबाद का सीनियर नायब सदर मुकर्रर करते हुए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मौका पर आसिफ अली आसिफ ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए अवामी खिदमत के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा वो अवामी मसाइल के हल और पार्टी पैगाम को आम करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। सियासी समाजी शख्सियात ने उनकी तकर्रुरी का खैर मकदम करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टन्नू मोहम्मद खान में शदीद गर्मी के साथ हेस्को की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों और ताजरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ीशान खान से। बिल्कुल मुल्क भर की तरह टन्नू मोहम्मद खान में भी सूरज आग बरसाने लगा। अगर बात की जाए टन्नू मोहम्मद खान में हेल्को इंतजामिया की जानिब से एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि लोड शेडिंग का सिलसिला तवील कर दिया गया है। 16 से 17 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद है, मजीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। इनका क्या कहना है? भाईजान 16 से 18 घंटे नहीं 20 घंटे लाइट नहीं है मौजूद टन्नू खान शहर में, और वारदान है कोई टाइम टेबल है ही नहीं। लाइट मतलब है नहीं, पता नहीं है कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी। अब तो लाइट आ भी जाती है तो बस लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि लाइट चल कैसे रही, इतने 2 घंटे मजीद लाइट कैसे चल रही। तो सब आवाम इतनी परेशान और गर्मी इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारा मुतालदा है, किससे मुतालदा करें? तो कुछ सुनने वाला नहीं है तो मुतालदा किससे करेंगे? तो कौन किसको सुनाए अपनी तरफ? तो वोट लेने के आ जाते हैं, बाकी देने के लिए कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने शेरी की बातें सुनी। शेरी का यही कहना था कि 16 से 18 घंटे की जो लोड शेडिंग की जा रही है इसका कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी
पाकपतन में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात के दौरान मुसल्लह मुलजिमान नौजवान से नकदी, मोबाइल फोन और घड़ी छीन कर फरार हुए। पाकपतन के थाना फरीदनगर की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान ने एक नौजवान को रोककर उससे छीना झपटी की। मुलजिमान नौजवान से 10,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और घड़ी छीन कर फरार हो गए हैं। वाक़े के बाद मुतासिरा खानदान ने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने मुतासिरा नौजवान के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नाज़रीन, ननकाना साहब के इलाके शाहकोट में कब्रिस्तान से 35 साला नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। ननकाना साहिब के इलाके शाहकोट के लारी अड्डा के करीब कब्रिस्तान से एक शख्स की लाश मिलने की इतला मिली। इतला मिलते ही रेस्क्यू 11122 का अमला मौका पर पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की उम्र करीबन 35 साल है। तहाल लाश की शिनाख्त न हो सकी। पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रही है। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन आज़ादारी काउंसिल पंजाब सैयद हसनैन शहराजी ने की, जबकि बाबर हुसैन नजफी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुहर्रम उल हराम 2026 के दौरान दरपेश मसाइल और इंतज़ामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरका को मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। आज़ादारी काउंसिल की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसे शुरका ने खूब सराहा। सादिकाबाद में पुरानी रंजिश पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश झगड़े की बुनियादी वजह बनी है। तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में शहजाद, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अकमल और बाबर शामिल हैं। रेस्क्यू 11122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्तान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती के मुकदमे में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ऑपरेशंस हैदर अली की निगरानी में थाना शाह शम्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती के मुकदमे में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में नदीम हबीब, मोहम्मद हुसैन और महमूद अहमद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की मदद से ट्रेस किया गया। मुल्जिमान तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ननकाना साहिब क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान झगड़ा हुआ। मुबैना तशद्दुद से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। झगड़े के दौरान 18 साला उस्मान के सर पर मुबैना तौर पर क्रिकेट बैट मारा गया है। शदीद जख्मी होने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा नौजवान मानावाला से मैच खेलने आया था। पुलिस ने मुतादिद नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बहावलपुर में एक सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े ने सहाफ़ती हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। वाक़े के बाद मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ियों ने इंसाफ के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद की है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा से। यहाँ पर साहिब पर बेईमाना तशद्दुद किया गई थी, सिलसिले में तमाम सहाफ़ी इजाज़त के लिए आए हुए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मेयर अकील नजम हाशमी साहब। सर उनसे जानने की कोशिश बताएगा सर। जी, मैं जाहिद वैसी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं बहावलपुर के, उन पर ये बेईमाना तशद्दुद की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मैं हमेशा से सच का दाई रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सच बोलना जो है वो कुतुब वली और अब्दाल ये काम करते हैं। और आज के दौर में अगर कोई सहाफ़ी सच बोलता है तो इस तरह से बेईमाना तशद्दुद से उससे गला नहीं दबाया जा सकता है। आपको खबर से इख्तलाफ हो सकता है, खबर की सेहत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये हक आपको किसी ने नहीं दिया कि आप सहाफ़त का गला इस तरह से दबाएँ। और आज हमारे जो भाई हैं जाहिद वैसी साहब, वो जिस तरह से जिस हालत में है, इसकी मैं पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की भारी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा करें और इनके बयान के ऐन मुताबिक दफात लगाते हुए FIR दर्ज करें। FIR का मतलब जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। आप उसके अंदर तफ्तीश में पता चलेगा कौन सा क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन FIR को दर्ज करने से किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ के पंजाब में, जहाँ पर उनकी सबसे बड़ी जो इस वक्त ख्वाहिश है वो अमन व अमान है, वहाँ पे इस तरह की लाकानूनियत, बदअमनी और तशद्दुद को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। मैं पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ और मुतंबी करता हूँ पुलिस के अकाबरीन को बहावलपुर के कि वो कानून और इंसाफ के मुताबिक जो है वो FIR को दर्ज करें और उसकी तफ्तीश करें। और तफ्तीश में अगर वाक़या झूठा है तो उसको खारिज कर दें
क्योंकि मैं वाकई से लाइल्म हूँ और जो नाम जाहिद अवैसी साहब ने लिए हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता कि आया वो सही तरह से इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कानून और सियासत का तालिब इल्म होने की हैसियत से कि FIR दर्ज करना शहरी का बुनियादी हक है कि FIR दर्ज करवाए। उसके बाद पुलिस के पास तफ्तीश के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, वो तफ्तीश करें और अगर उनके पर लगाए हुए इल्ज़ाम झूठे हैं तो खारिज हो जाएंगे, लेकिन FIR दर्ज होनी चाहिए। यही करीन इंसाफ है और यही पुलिस को करना चाहिए। और मेरा पैगाम भी DPO बहावलपुर और RPO बहावलपुर को यही है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। शुक्रिया। जैसा कि इनकी बात हुई, इनका कहना है कि इंसाफ का तकाजा पूरा होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। DPO और RPO मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी तफ्तीश की जाए। नाज़रीन, पाक वतन में उर्स मुबारक बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के सिलसिले में सड़कों की मरम्मत और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उर्स मुबारक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स पर पेच वर्क का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की मरम्मत का मकसद ज़ायरीन, अज़ादारान और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना है। शहरियों ने इंतजामिया के इक़दामात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया है। पाकपतन में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात के दौरान मुसल्लह मुलजिमान शहरी से नकदी, घड़ी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पाकपतन के थाना फरीदनगर की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पेश आई। मुलजिमान शहरी से 10,000 रुपए नकदी, घड़ी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। मुतासरा शहरी रकम जमा करवाने के लिए दुकान जा रहा था कि रास्ते में वारदात का शिकार हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मीरा मल्हा में डकैती की 2 वारदातों के बाद अहले इलाका ने 2 मुलजिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मीरा मल्हा में डकैती की 2 वारदातें पेश आई हैं। दूसरी वारदात के दौरान अहले इलाका ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान का ताक़ुब किया। इलाका वकीलों ने 2 मुलजिमान को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 फरार हो गई हैं। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से नकदी और माल मसरूका भी बरामद किया है। वाक़े के बाद थाना सदर पुलिस ने मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। कसूर के इलाके शेख भागू के मकीन गुज़श्ता 1 साल से पीने के साफ पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नबील अहमद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर शहर के इलाका शेख भागो में, जिसके मकीन अरसा 1 साल से साफ पानी की सहूलत से महरूम है। अगर बात की जाए महकमा वासा की तो मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद इस इलाके की सुनाई ना हो सकी। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी भाईजान, ये जो आपने कहा ना 1 साल हो गया, 1 साल नहीं हुआ इसको, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल हो गए बंद पड़ी को। कई बार हमने शिकायत की है इसकी। पहले तो होता था वो TMA कमेटी कार, उसमें भी गए हैं और AC वगैरह सभी को दरखास्त दी है। 1, 2, 4 लोग नहीं, काफ़ी 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होके भी गए हैं। उन्होंने ये कहा बस थोड़े दिन करते करते इतना अरसा हो गया। तो अब तकरीबन 2, 3, 4 माह हो गया। हमारे MNA है जो साद वसीम साहब, उनको भी कहा है, उन्होंने अब कह दिया ये आपका मंजूर हो गया, ये ग्रांट मिल गई है। तो अभी तक तकरीबन 6 माह हो गया है, फिर भी ये मोटर बिल्कुल नहीं हो सकी। इसका बोर नया होना है, वो वल्लाह कब होना है। बराए मेहरबानी है इसका ये मसला हमारा दरीना हल कर दें, बराए मेहरबानी। गंदा पानी जो दूसरी मोटर है उसका आता है गंदा पानी, बिल्कुल जैसे नाले का होता है, वो कभी कभी आता है वो भी बिल्कुल गंदा, वो बच्चे पी लें तो वो बीमार हो जाते हैं। बराए मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल कर दें। जी शुक्रिया। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि साफ पानी ना होने की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे आला हकाम से अपील है कि हमें जल्द से जल्द साफ पानी की सहूलत मैसर की जाए। जी मेलसी में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 साला बच्चा जाम बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मेलसी के चक नंबर 158 WB में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 साला अनीस अहमद मौका पर ही जाम बहक हो गया। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और वर्सा मौका पर पहुंच गई हैं। फुटेज के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ी में सवार मर्द और खातून मौका से फरार हो गए। पुलिस ने वर्सा की दरख्वास्त पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हुए मुलजिमान की तलाश तेज कर दी है।
नाज़रीन, सोहबतपुर में 1 साल से बंद पड़ी पुलिस चौकी के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए सिक्योरिटी इक़दाम का मुतालिबा किया है। इलाका मकीनों ने कहा, चौकी की बंदिश के बायस लूट मार, गाड़ियां छीनने और दीगर जराइम में इजाफा हुआ। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एहतजाज के शुरका ने मुतालबा किया कि पुलिस चौकी फौरी तौर पर फ़ाल करके मुस्तकिल नफरी तैनात की जाए। मुजाहिरीन ने आला पुलिस हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील भी की। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, खानपुर महर के करीब गांव भड़ शरीफ में बिजली का खंभा गिरने के बाद देहातियों में अपनी मदद आप के तहत मुरम्मत का काम शुरू है। इलाका मकीनों के मुताबिक 7 रोज गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी है और मुतादिद घर अंधेरे में डूबे रहे। शदीद गर्मी के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देहातियों का कहना है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम ने मसला हल नहीं किया। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि कमजोर खंभा दोबारा गिरने से जानी नुकसान का खतरा मौजूद है। कोटद्दू में एक शादी की तकरीब उस वक्त तवज्जो का मरकज बन गई जब दुल्हे को 5 लाख रुपए मालियत का 20 फीट लंबा हार पहनाया गया। कोटद्दू में सरदार साजिद रियाज बलोच की शादी की तकरीब में सियासी, समाजी और कबायली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मुनफरिद पहलू उस वक्त सामने आया जब दुल्हे को नोटों से तैयार करदा खुसूसी हार पहनाया गया। ये हार दुल्हे के करीबी अजीजों की जानिब से पेश किया गया। 20 फीट लंबा और करीबन 5 लाख रुपए मालियत का हार मेहमानों की तवज्जो का मरकज रहा। तकरीब में शरीक अफराद ने इस मुनफरिद अंदाज को दिलचस्पी से देखा। शादी की यह तकरीब इलाके में खासी ज़ेर बहस बनी रही। खैरपुर में घरेलू तनाज़े पर नौजवान ने मुबैना तौर पर खुद को जख्मी कर लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। लाल बख्श गांव के रिहायशी नौजवान काशिफ अली ने मुबैना तौर पर घरेलू तनाज़े के बायस खुद को शदीद जख्मी कर लिया। वाक़े के बाद अहले खाना फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए। पुरसा ने नौजवान को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया। वाक़े के मुहर्रिकात और दीगर पहलुओं से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। चौ सईदन शाह के मौजा झोंबी में कब्रिस्तान की खस्ता हालत से मुतालिक रिपोर्ट पर इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया। तहसील चौ सईदन शाह के मौजा झम्बी में वाक़े मरकजी कब्रिस्तान की सफाई और बहाली के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी। चंद रोज़ कबल कब्रिस्तान में झाड़ियों, घास और सफाई के मसाइल को उजागर किया गया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल ने फौरी नोटिस लिया। उनकी हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब टीम ने कब्रिस्तान में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई। इलाका ने इंतजामिया के बरवक्त इकदाम को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों ने अवामी मसाइल के हल में मुस्बत सहाफत के किरदार को भी खिराज तहसीन पेश किया। दादू में सूफी बुजुर्ग सैयद लाल शाह मस्त अब्दाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। दादू में सूफी बुजुर्ग सैयद लाल शाह मस्त अब्दाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम से मुनक्किद हुई हैं। रवायती मेहंदी की तकरीब का आगाज काठियावाड़ी मोहल्ला से किया गया है, जिसमें आशिकाने औलिया ने भरपूर शिरकत की है। उर्स के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। कबीरवाला प्रेस क्लब के वफ्द ने डीपीओ खानेवाल से मुलाकात करके अमन-ओ-अमान, सहाफती अमूर और मुहर्रम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल, सहाफती अमूर और मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। डीपीओ खानेवाल ने कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा, ताजिरों और अमन कमेटियों से मुसलसल राबितों का भी जिक्र किया। कबीरवाला में 6 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश के मुकदमे में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस फौरी हरकत में आई है। पुलिस ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। डीपीओ खानेवाल मोहम्मद आबिद बड़ाइश ने कहा है कि बच्चों के खिलाफ जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कसूर में शदीद गर्मी की लहर के दौरान शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त ठंडे पानी के स्टॉल कायम कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं जावेद आशिक से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अगर कसूर में भी देखा जाए तो सूरज अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया कसूर की जानिब से वाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने के लिए ठंडे पानी के स्टॉल लगा दिए गए हैं। तो मेरे पास एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जिला इंतजामिया का और मरियम नवाज साहबा का जो सीएम पंजाब है, बहुत अच्छा कदम है, ताकि जब ये गर्मी बढ़ती है तो फिर पानी के लिए लोग और हम लोग जो सफ़र करने के लिए आते हैं, जगह जगह से पानी नहीं मिलता, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि बहुत जगहों पे जो उन्होंने ये स्टॉल लगा दिए ताकि फ्री और ठंडा पानी मुहैया किया जा सके। जी मकामी शहरियों से बात की गई, उनका कहना है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का और डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा का कि जगह जगह ये ठंडे पानी के स्टॉल लगा दिए गए हैं और साए के लिए ये टेंट लगा दिए गए हैं ताकि लोग गर्मी से बच सकें और ठंडा फ्री में पानी पीकर गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी महसूस कर सकें। जी कमीर शरीफ के नवाही गांव चक नंबर 119 9L का कब्रिस्तान सफाई की नाकी सूरत हाल और आवारा जानवरों के बायस ज़बू हाली का शिकार है। कब्रिस्तान में आवारा जानवर और मवेशी खुले आम चर रहे हैं, जिससे उसका तकद्दुस मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है तवील अरसे से सफाई और देखभाल का मौसर इंतजाम नहीं किया गया। शहरियों ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी तमीर करने और मुस्तकिल सफाई निज़ाम कायम करने का मुतालिबा किया है। शकरगढ़ के इलाके गंज रोड में 9 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी इंसाफ और मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नाज़रीन, उकाड़ा की जानिब बढ़ेंगे जहाँ पे गैर कानूनी कमर्शियल यूनिट्स और कन्वर्जन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक राइस मिल और कमर्शियल यूनिट सील किया गया। दीपालपुर रोड पर वाक़या एक गैर कानूनी राइस मिल और कमर्शियल यूनिट को सील कर दिया गया है। जिला काउंसिल हुकाम के मुताबिक कन्वर्जन फीस और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। अफसरान का कहना है हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब गोजरा के करीब बस और गाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम में 3 अफराद जान से गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात जारी हैं। नाज़रीन, दीपालपुर में तेज रफ्तार ट्रक की रिक्शे को टक्कर से 5 साला बच्ची जाँ बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दीपालपुर के पाकपतन रोड पर अड्डा पीर वली के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 साला नूर फातिमा मौका पर जाँ बहक हो गई हैं। हादसे में उवैस, इकरा और रानी बीबी शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और जाँ बहक बच्ची को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया है। दूसरी जानिब साहिवाल पुलिस ने माह मई के दौरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 20 माह मई के दौरान 20 जराइम पेशा गैंग्स के 48 अरकान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने करीबन 10 करोड़ रुपए मालियत का मसरूका सामान भी बरामद किया। 748 इश्तिहारी मुजरिमान और 223 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 130 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि भारी मिकदार में चरस और शराब बरामद की गई। नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ भी मुतादिद मुकदमा दर्ज किए गए और असला कब्जे में लिया गया। मुस्लिम लीग नून हरिपुर के ज़िला सदर साहबजादा हामिद शाह ने पब्लिक डे के मौका पर इलाकाई मायदीन से मुलाकातें की। हरिपुर के इलाके सिरीकोट शातौलू शरीफ में पब्लिक डे के मौका पर ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून साहिबजादा हामिद शाह ने अवामी वफूद से मुलाकात की है। इलाका मायदीन ने उन्हें अपने इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल से आगाह किया। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों और खारजा पॉलिसियों पर भी इजहार ख्याल किया है। उनका कहना था पाकिस्तान आलमी सतह पर एक बावकार और मुतवाज़िन किरदार अदा कर रहा है। सरगोदा की तहसील साहिवाल में डॉक्टर अहमद शेर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया।
नाज़रीन शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं दादू नादरा ऑफिस में शहरियों ने शनाख्ती दस्तावेज़ात के हुसूल में मुश्किलात और ताख़ीर की शिकायत सामने रखती हैं। शहरियों के मुताबिक शनाख्ती कार्ड बनवाने, तजदीद और दुरुस्तगी के लिए आने वालों को बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुतासरीन का कहना है कि मतलूबा दस्तावेज़ात के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम नहीं की जाती। एक शहरी के मुताबिक निकाहनामा मौजूद होने के बावजूद इजाफी दस्तावेज़ात तलब की जा रही हैं। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से दफ्तर की कारकर्दगी बेहतर बनाने और अवामी सहूलियात में इजाफा करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब खानेवाल में मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली पानी की बोतलें तैयार करने वाले नेटवर्क के खिलाफ फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वाटर प्लांट्स बंद कर दिए और मुकदमा दर्ज कर लिया। मियां चन्नू के जलालाबाद और तलम्बा रोड पर कायम 2 वाटर प्लांट्स की इंस्पेक्शन के दौरान जालसाजी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करते हुए 360 लीटर जाली पानी और 8 किलो जाली पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिया। हुकाम के मुताबिक कौमी और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के नाम इस्तेमाल करके सार्फिन को धोखा दिया जा रहा था। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्लांट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लाड़काना में एक शहरी ने हैदरी थाने के SHO के खिलाफ मुबैना रिश्वत सतानी और झूठा मुकदमा दर्ज करने के इल्जाम पर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि रिश्वत की रकम अदा न करने पर उनके बेटे के खिलाफ मुनशियात और सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया। मुतासरा फरीक के मुताबिक रिहाई के लिए भी मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए का मुतालिबा किया गया था। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और दीगर हुकाम से मामले की तहकीकात और इंसाफ फराहमी का मुतालिबा किया है। नाज़रीन, नौशहर फेरोज में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बर्फ की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहर फेरोज से ब्यूरो चीफ हसन सोमरू। में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बर्फ की तलब में इजाफा हो गया है। सप्लाई कम होने के बाद शहर में बर्फ की शिद्दत किल्लत पैदा हो गई है। बाहर से आने वाली बर्फ महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। 20 रुपए फी किलो बर्फ की फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों ने बर्फ की कीमत दुगनी कर दी है, जिस पर शहरियों का कहना है कि बर्फ नथी मिले छाट समुद्री बर्फ मेहरबानी करे बर्फ ॾियनि हिते नौशारो फिरोज उते कारखाना बंद आहिनि। रिकन ॾियारो हेॾे नौशारो हेॾे ठारू शहर सभई बंदि लॻा पिया आहिनि। असां महिल दरिया खां गाह खणी आयो बर्फ उहा बि महांगी पले पई आहे। असां इहा गुज़ारिश कयूं त हिते माना कारखाना खुलनि त माना हिते असां बर्फ माना सोले माना पुॼे। बर्फ टणा एतिरी महांगाई जे बर्फ जेकी असां 20-30 टन जी सोज असां नथी मिले उतरी असां ॾाढा परेशान थिया। पानी थधो टुकड़ो थिए ऐं गरम पानी आहे ऐं तक़रीबन बर्फ 300-400 छॾे कारखाना 1000 में 1100-1200 छॾे हे गरीब किथां पुॼा करनि हे फटाए रोज़गार इहा कनि हे किथां जान हलाइनि। हा हितां आयो शहर बर्फ जे लाइ। बर्फ टाइम हिन 30 रुपए जी ॾे हिन चयो न महांगी आहे ॾाढी। के बावजूद बर्फ का हसूल मुश्किल हो गया है। शहरी ठंडा पानी पीने से महरूम होने लगे हैं। गर्मी में मुश्किलात बढ़ गई। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई और बर्फ की फराहमी यकीनी बनाने की अपील करते हुए कहा कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो इस शदीद गर्मी में मुश्किलात में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरो, TV टुडे, नौशहर फेरोज। फैज़गंज में रूरल हेल्थ सेंटर के मुलाजमीन ने चोरी की बढ़ती हुई वारदातों और अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल ताहाल बरामद नहीं हो सकी है। एहतजाज के दौरान इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फ्राहमी के लिए हाथ उठाकर मुतालिबात किए गए। मुजाहिरीन ने पुलिस और ज़िला इंतजामिया से फौरी कार्रवाई और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। कश्मीर में रेवेन्यू, एंटी करप्शन और महकमा फूड की मुश्तरका टीम ने फूड गोदाम पर छापा मारकर गंदुम में मुबैना मिलावट के शवाहिद हासिल कर लिए। छापे के दौरान गंदुम में मिट्टी और दीगर गैर मेयारी अज्जा की मौजूदगी के इब्तदाई शवाहिद मिले। टीम ने मुख्तलिफ नमूने हासिल करके मजीद जाँच के लिए महफूज कर लिए। हुकाम के मुताबिक मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तहकीकात और मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
फैजगंज में मेहरान नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल के तसादुम में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में शाहनवाज शर, उनकी एहलिया और एक कमसिन बच्चा भी शामिल है। मुकामी अफराद और इमदादी टीम्स ने फौरी तौर पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की है। तमाम जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर पकाचांग मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए मालूमात जमा की जा रही हैं। तहसील शाहपुर में मोटरसाइकिल सवार शहरियों ने मुबैना गैर जरूरी नाकाबंदियों और मोटरसाइकिलें बंद किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुतासरीन के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर कायम नाकाबंदियों की वजह से रोजमर्रा मामलाते मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने कहा, इन कार्रवाइयों से सबसे ज्यादा मजदूर और दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ। शहरियों ने आला पुलिस हुकाम से मामले का नोटिस लेने और कानून पर अमल करने वालों को रिलीफ देने का मुतालबा किया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।